हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आपको लेकर क्या इमेजिनेशन करते हैं। ओके, क्या इमेजिनेशन करते हैं, क्या कल्पना करते हैं, क्या विजुअलाइज करते हैं आपको लेकर, हम ये जानेंगे। ये एक रोमांटिक टाइप की रीडिंग है या लव रीडिंग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो इमेजिनेशंस हम देखने जा रहे हैं वो भी लव के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ % रेजोनेट करे। तो देखिए, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड सी कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं, ये क्या इमेजिन करते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो दैट्स व्हाट दे बिलीव, ऐसा वो बिलीव करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव लिसनिंग फ्रॉम योर हार्ट। ये भी इमेजिनेशन है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट। ओके, तो व्यूअर्स, आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं आपके पर्सन। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है व्यूवर्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है दैट उनका ये विश्वास है, उनका ये मानना है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, कि उनका आपके साथ ना बहुत टेलीपैथिक, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ना सोलफुल रिश्ता है। उनको ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ कोई प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि इस लाइफ से पहले भी किसी लाइफ में आप लोग एक दूसरे के साथ डील कर चुके हैं। यू वर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आप पहले भी रह चुके हैं। कोई ऐसी मेमोरी आप दोनों को कनेक्ट करती है जो बहुत ब्लर मेमोरी है। कोई ऐसी मेमोरी जो थोड़ी धुंधली हो चुकी है, थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है और थोड़ी सी फेड हो चुकी है। ऐसी कोई मेमोरी कहीं ना कहीं आप दोनों को कनेक्ट करती है और वो एक पास्ट लाइफ मेमोरी है। तो मुझे लगता है इनका विश्वास ऐसा है, इसी वजह से व्यूअर्स, इनकी इमेजिनेशन भी बहुत सोलफुल है। ये ऐसा ही फील करते हैं कि आपके ना होते हुए भी आपकी प्रेजेंस को इमेजिन करते हैं। लाइक इफ़ यू आर नॉट विद दिस पर्सन, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं इनके साथ, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स व्हेन दे आर इन मूड, जब वो उस मूड में होते हैं तो कभी कभी आपकी प्रेजेंस को इमेजिन कर लेते हैं। दे इमेजिन कि आप उनके आसपास हैं, दे इमेजिन कि आप उनके साथ ही बैठे हैं, दे इमेजिन समटाइम्स कि जैसे आप उनके सामने बैठे हैं। तो आपकी प्रेजेंस को वो इमेजिन कर लेते हैं या कर लेती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, व्हेन यू आर नॉट विद देम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये इस वजह से भी है बिकॉज दे फील द स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लिखा है, दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। उनका भी ऐसा मानना है एंड इट कुड बी अ फैक्ट ऑल्सो। हो सकता है कि ये रिश्ता इस लाइफ टाइम से और भी पहले का है, और भी पुराना है, और भी पास्ट का है, विच मीन्स कि इस लाइफ से पहले का है ये रिश्ता। उनकी भी इमेजिनेशन यही है कि कहीं पास्ट लाइफ में हम पहले मिले होंगे, ये हम दोबारा मिले हैं। उनका भी ऐसा फेथ है। ये यहाँ पर कार्ड्स में इसीलिए आया है क्योंकि ये उनका फेथ है, क्योंकि ये उनका बिलीव है, उनका मानना है। ओके, उनकी इमेजिनेशन व्यूवर्स ऐसी भी होती है कि जो मैंने मन में सोचा वो उन्होंने समझ लिया होगा, जो उन्होंने मन में सोचा वो मेरी समझ में आ गया है। इस तरह की इमेजिनेशंस भी करते हैं कि हम दोनों विदाउट टॉकिंग एनर्जीज को एक्सचेंज करके एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। एक्चुअल में चाहे ऐसा ना होता हो, बट दैट्स हाउ दे फील, दैट्स हाउ दे एक्सपीरियंस इट, और दैट्स हाउ दे मेक इट। लाइक ऐसा उन्होंने इमेजिनरी कुछ क्रिएट कर लिया है, या ऐसा एक्सपीरियंस किया है, या विजुअलाइज किया है इस तरीके का सिचुएशन और सिनेरियो वेयर जहाँ पर आप लोग अगर फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं, स्टिल यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड थॉट्स ऑन एनर्जी लेवल।
ओके, बिना बात के संपर्क बना हुआ है, बिना बातचीत के, विच इज़ ऑन स्पिरिचुअल लेवल, ऐसा वो इमेजिन करते हैं। मे बी ये उनकी बात सच भी हो, सच में शायद आप दोनों का ऐसा कनेक्शन बना हुआ हो कि बिना बात करे एक दूसरे की एनर्जीज और वाइब जब एक दूसरे तक पहुंचती है, थोड़ा बहुत आप सेंस कर पाते हैं कि दूसरा किस सिचुएशन में है, किस मूड में है, या किस किस एनर्जी में है। यू कैन फील दैट। उनका एक इमेजिनेशन व्यूअर्स यहाँ पर ये भी है, दे वॉन्ट यू टू लिसन समथिंग एंड दे वॉन्ट टू मेक यू लिसन समथिंग, लाइक आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, मे बी अपने दिल की बात, या कोई सॉन्ग ऐसा है जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट यू टू लिसन दैट। वो चाहते हैं कि आप वो सुने। तो वो ऐसा इमेजिन करती हैं या करते हैं कि उन्होंने कुछ दिल से डेडिकेट किया है और दिल से ही आप उसे सुन रहे हो, लाइक रोमांटिकली उन्होंने कोई सॉन्ग, कोई कविता, कोई पोएम आपको डेडिकेट की है एंड यू आर लिसनिंग टू इट। आप उसे सुन रहे हो और उसका अर्थ, उसका मीनिंग समझ रहे हो, उसका जो भी डीप मीनिंग है, उसका जो भी काव्यात्मक अर्थ है उसका, उसे आप समझ रहे हो। मुझे लगता है कि ये इंसान ना थोड़ा या थोड़ी पोइटिक टाइप के हैं। व्हेनेवर दे गेट रोमांटिक और व्हेनेवर दे फील रोमांटिक, ये थोड़ा काव्यात्मक टाइप की या कवि टाइप की इनकी एनर्जी थोड़ी हो जाती है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाती है, थोड़ी सी पोएटिक हो जाती है, थोड़ा इसमें इनका रोमांस इस टाइप का है। तो कुछ डेडिकेट जैसे वो आपको कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, इस टाइप की इमेजिनेशन उनकी रहती है समटाइम्स। यहाँ पर लिखा भी है, यू आर लिसनिंग टू वॉट इज बीइंग सेड टू यू, दैट नीड टू लिसन विद द लविंग हार्ट। वो चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि उन्होंने बहुत प्यार भरी कोई कविता आपको भेजी है या आपको कोई बहुत प्यार भरा सॉन्ग डेडिकेट किया है, एंड यू आर लिसनिंग इट विद योर हार्ट ऑल्सो, लाइक आप उसे दिल से सुन रहे हैं, खुशी से सुन रहे हैं, ओपन हार्ट से सुन रहे हैं। तो ऐसा वो इमेजिन करते हैं। यस। एक सॉन्ग भी यहाँ पर चैनल हो रहा है, तू है कि नहीं। मुझे मूवी याद नहीं है क्या है, बट उसमें इस सॉन्ग में जैकलीन फर्नांडिस जी हैं, रणबीर कपूर जी हैं, मुझे इतना याद है। तू है कि नहीं सॉन्ग है जिसमें ऐसे बोल है, लिरिक्स हैं, सॉरी अगर कुछ मिस्टेक होता है तो। जिन इन लबों पे जो हंसी है, इनकी तू ही है वजह, बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा होना बेवजह। समथिंग लाइक दैट। तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, बिकॉज ये सॉन्ग शायद वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या अपनी इमेजिनेशंस में कई बार आपको डेडिकेट कर चुके हैं, या फिर इसी से मिलता जुलता कोई गाना, इसी लिरिक्स से मिलता जुलता कोई सॉन्ग वो ऑलरेडी सपनों में या इमेजिनेशंस में आपको डेडिकेट कर चुके हैं। या ये जिस टाइप के कार्ड्स यहाँ आए हैं, ऐसा लगता है इनकी मोस्ट ऑफ द इमेजिनेशन जो है ना, वो बहुत सोलफुल लव की है। कोई फिजिकल, सेक्सुअल या कहीं ना कहीं सिर्फ एक फिजिकल लेवल का नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ मच मोर देन दैट, उससे कई ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इनकी इमेजिनेशन भी ऐसी नहीं है सिर्फ कि हग किया या किस किया या फिर सिर्फ डेट किया या फिर सिर्फ हैंग आउट किया, फ्लर्ट किया, इस तरह की इमेजिनेशन नहीं है। इनकी इमेजिनेशन भी बहुत सोलफुल है, इन्हीं की तरह। यस। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, यस दे इमेजिन अ कपल डांस विद यू। ये आपके साथ एक कपल डांस इमेजिन करते हैं या करती हैं। मे बी इन्होंने कोई कपल डांस कहीं देखा है, किसी मूवी में, किसी सीन में, एंड दे जस्ट वांट टू रिक्रिएट इट विद यू। और वो डांस, कपल डांस जो है, वो आपके साथ उसे रिक्रिएट करना चाहते हैं या चाहती हैं, और अपने माइंड में, अपने दिमाग में उसे कई बार इमेजिन करते हैं या करती हैं या कर चुके हैं। यस। यहाँ पर व्यूअर्स कई बार वो ऐसा भी इमेजिन करती हैं या करते हैं दैट दे आर ऑफरिंग यू समथिंग, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये सिर्फ गिफ्ट की बात नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना लग्जरियस आइटम दे रहे हो, कितना प्रीशियस और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हो। इट इज़ नॉट अबाउट द गिफ्ट,
It is about the token of love. It is about that you are just expressing your feelings through something, okay, by giving something to someone. यहाँ पर ना फीलिंग्स की बात है, तो यहाँ पर उनको भी ऐसा महसूस होता है कि वो आपको प्यार में आउट ऑफ लव कुछ ऑफर करें. वो रिंग भी हो सकती है, वो रोज़ हो सकता है, वो एक सनफ्लावर हो सकता है, वो एक इट कुड बी एनीथिंग, वो एक एक गमला हो सकता है. ओके तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी आउट ऑफ लव. एक पेंटिंग हो सकती है जो हाथ से बनाई हो, कुछ कुक किया हो हाथ से, वो भी हो सकता है, या कुछ कुछ स्टिच किया हो, कुछ बनाया हो अपने आप से. इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो फोटो फ्रेम है या कुछ भी है वो. तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो भी अपना प्यार ना आपको ऑफर करना चाहते हैं विद द टोकन ऑफ लव. इसीलिए उन्होंने कई बार ऐसा इमेजिन किया है कि वो कोई तो टोकन ऑफ लव आपको दे रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग इट, और आप उसे रिसीव कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट गिफ्ट. तो वो टोकन ऑफ लव जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बार इमेजिन कर लिया है कि नहीं मैं गिफ्ट में ये दूंगी या ये दूंगा, और वो इमेजिन कर लिया कि मैं ये दे रही हूँ. फिर कुछ और सोचा कि नहीं मुझे ये देना चाहिए, तो फिर वो देने के बारे में सोचा, इमेजिन कर लिया कि वो मैं दूंगी तो कैसा लगेगा, या ऐसी कोई चीज़ मैं दूंगा तो कैसा लगेगा, कैसा उनका रिएक्शन होगा, कैसा मोमेंट होगा, वो भी इमेजिन कर लिया. तो बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, दैट इज समथिंग दे आर इमेजिनिंग अबाउट. यही वो बातें हैं जिसके बारे में वो भी इमेजिन कर रहे हैं. गिविंग अ स्मॉल टोकन to someone express your love to them. Of course, आप जब एक टोकन ऑफ लव किसी को देते हैं, इट इज़ जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लव. आप अपना लव एक्सप्रेस करते हैं एक मीडियम के ज़रिए, ओके, बिकॉज यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, यू जस्ट कैन नॉट टच इट एंड सी इट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टच इट एंड सी इट, इट शुड बी समथिंग लाइक कुछ मीडियम ऐसा होना चाहिए. तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं और इस बारे में कई बार इमेजिन कर चुके हैं या कर चुकी हैं. आइए लेट्स सी मोर इनटू इट. व्हाट एल्स दे वांट टू ऑफर टू यू, और व्हाट एल्स दे आर इमेजिनिंग अबाउट यू. Yes. Okay, so they imagine about meeting you in the night. Okay, ये ऐसा इमेजिन करते हैं या करती हैं कि वो आपसे फेस टू फेस मिल रहे हैं, एक मीटिंग हो रही है, वो भी रात में हो रही है. तो दे वांट टू मीट यू इन द नाइट, दे डोंट वांट टू मीट यू इन द ब्राइट सन, जहाँ सब लोग हैं, पब्लिक है और बहुत लोगों की नज़र है. दे डोंट वांट टू मीट यू लाइक दैट, दे वांट टू मीट यू सीक्रेटली एंड रोमांटिकली. तो कुछ सीक्रेटली और रोमांटिकली मिलने की ऐसी उनकी डिज़ायर है, और ऐसी ही डिज़ायर को इन्होंने इमेजिन किया है. और उस इमेजिनेशन में दे वांट टू मीट यू इन द नाइट, फेस टू फेस, with the sky full of stars and with the beautiful moon. They want to meet you in that space. उसी स्पेस में आपसे मिलने की इच्छा है, डिज़ायर है, और वही डिज़ायर इनकी इमेजिनेशन है. ओके, यस, दैट इज हाउ दे वांट टू मीट यू. ओके, 3 of Wands. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये कभी कभी ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये किसी किनारे के उस पार आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ हो. लाइक हर नदी के 2 किनारे हैं और आप दूसरे किनारे पर हो, और ये दूसरे किनारे पर हैं, और ये जिस किनारे पर हैं दे आर वेटिंग फॉर यू. ये उस किनारे पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दैट यू विल कम ऑन दैट साइड, दैट यू विल कम ऑन दैट बैंक. उस रिवर के किनारे पर आप आओगे. तो अपने आप को वेट करता हुआ भी इन्होंने कई बार इमेजिन किया है दैट दे आर स्टैंडिंग समवेयर एंड दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम. कहीं पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, और या फिर इंतज़ार कर रही हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का. ओके, तो ये भी उन्होंने कई बार इमेजिन किया है दैट दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम. उन्होंने कई बार ऐसा इमेजिन किया है व्यूअर्स दैट कभी कभी आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से रूड, या थोड़े से
ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हैं, थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं आप। तो क्योंकि उनको आपका नेचर ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का, उनको लगता है आपका नेचर ऑनेस्ट तो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट है, यानी कभी कभी थोड़ा रूड साउंड करता है, थोड़ा सा एरोगेंट साउंड करता है, बट दैट इज जस्ट योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, योर क्लियर कट ऑनेस्टी। उसकी वजह से उनको कभी कभी लगता है कि आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो कभी कभी वो इमेजिन करते हैं उस सिचुएशन को कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं या आप बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ना आप किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट टेकिंग अ डिसीजन बिटवीन राइट और रॉन्ग, बिटवीन ब्लैक और वाइट, यू आर जस्ट टेकिंग अ डिसीजन। आप एक डिसीजन ले रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द इमोशनल फैक्टर्स को कंसिडर किए बिना, इमोशनली सिचुएशन को देखे बिना, दिमाग से सही गलत के बीच में फैसला कर रहे हैं, राइट रॉन्ग के बीच में जस्टिस कर रहे हैं। और कभी कभी आपकी वो इमेज जो है, जो उन्होंने इमेजिन की है कि आप ऐसे ही गुस्सा करेंगे और ऐसे ही सही गलत में फैसला कर लेंगे, फीलिंग्स को उस समय महत्व नहीं देंगे, तो वो कभी कभी ऐसा इमेजिन करते हैं एंड दे जस्ट गेट स्केयर्ड ऑफ इट। इस बात से उनको बहुत डर भी लगता है कि अगर ऐसा आप कभी करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, या वो क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में। दे जस्ट डोंट गेट इट। उनको समझ में ही नहीं आता कि कभी आपको इतना गुस्सा आ गया या कभी आप एक ऐसी फॉर्म में आ गए तो वो क्या करेंगे। और वो ऐसे क्यों इमेजिन करते हैं आपके लिए? बिकॉज दे हैव दिस टाइप ऑफ इमेज इन देयर माइंड। उनके माइंड में ये इमेज है कि आपका दिल साफ है, आप ऑनेस्ट हैं, वो तो है ही, बट कभी कभी ये इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा डिसीजन आप ना ले लो। वो कभी कभी आपको एक क्वीन के या किंग के अटायर में भी इमेजिन करते हैं दैट यू आर वेयरिंग समथिंग रॉयल। आप कुछ रॉयल आउटफिट पहने हैं, कुछ राजे रजवाड़ों जैसे कपड़े पहने हैं, लाइक जैसे कोई प्रिंसेस पहनती है या प्रिंस पहनता है, इस टाइप की कुछ ड्रेसिंग आपकी उन्होंने कई बार इमेजिन की है या उनके सपनों में आई हो सकती है। दैट कुड बी पॉसिबल। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। या वो इमेजिन करते हैं कई बार व्यूवर्स कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, हैप्पी हो अपने पर्सनल स्पेस में, अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, ऐसा वो इमेजिन करते हैं। वो कल्पना करते हैं कि आप अपनी लाइफ इतनी खुशी से ही जीते होंगे। वो कल्पना करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतने ही इंडिपेंडेंट, इतने ही रिलैक्स, इतने ही ज़्यादा सेटिस्फाइड और इतने ही ज़्यादा ब्यूटिफुली कहीं ना कहीं रहते होंगे। लाइक वो आपके रहन सहन को, आपके लाइफस्टाइल को इमेजिन करते हैं एंड दे थिंक कि आपका लाइफस्टाइल बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत पीसफुल है। या तो ये सब उनकी इमेजिनेशंस हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है रीडिंग। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। इवन वी हैव द वाटर हेयर, दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ओके, ऑल साइंस आर कवर्ड। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। एंजल नंबर आप टाइप कीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, और जिन पर भी आपका फेथ है कमेंट्स में आप उन्हें थैंक यू लिखिए। ओके, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।